आज मैं फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेके जिसमें हम आज बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी, क्वेश्चंस आए थे, ईमेल्स आए थे कि हम कोडी ऐप में इमेज रेजोल्यूशंस, किसी ने बताया कि उसने जैसे कोडी ऐप करी अपने में, लेकिन उसके टीवी पे जो रेजोल्यूशन है वो 720p दिखा रहा है। किसी ने बताया कुछ और 420 दिखा रहा है। तो वो ये इशू क्यों आ रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके बारे में ये थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी टीवी में कि आपका जितना रेजोल्यूशन पीछे से आ रहा है आपके डीटीएच से या आपके ओटीटी ऐप से, लेकिन आपको कोडी ऐप में अगर वो कम आ रहा है तो, या उसको आप चेक भी करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कोडी ऐप में हम पिक्चर रेजोल्यूशन कैसे सेट करते हैं, क्योंकि अगर पीछे से अच्छा रेजोल्यूशन आ रहा है तो आप उसको कम रेजोल्यूशन पे क्यों देखिए, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम सबको ये जानना कि कोडी ऐप में कैसे इसको सेट करते हैं। तो आइए चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आपने कोडी ऐप के अंदर आ गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे आपको मैं बता दूं। ये आप टॉप पे देखिए, ये सेटिंग का गियर आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो डैशबोर्ड इसका कोडी का खुलता है, तो हम जाएंगे सिस्टम पे। ठीक है, जब हम सिस्टम पे जाएंगे तो सबसे ऊपरी आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले का, लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं, जो कि सिलेक्टेड है ब्लू, राइट। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे इस पे सिलेक्ट है 1920 बाय 1080p। ठीक है, तो ये आपका एक HD रेजोल्यूशन होता है, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल HD के 1080p के ऊपर भी आजकल अब टीवी आ गए हैं, जैसा कि 4K है, इवन 8K तक आ गए हैं। तो इस रेजोल्यूशन को कैसे हम सेट करते हैं अपने टीवी के हिसाब से, आइए देखते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा सपोज़ 4K टीवी है या फुल HD टीवी है या HD टीवी है, लेकिन क्या होता है कई बार बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है इसमें रेजोल्यूशन कम सेलेक्ट होता है। कई बार तो ये पिक कर लेता है अपने आप, लेकिन कई बार नहीं होता, जैसे कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम उस बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कैसे इसको सेट करते हैं। देखिए, जब हम रेजोल्यूशन में आ जाते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे इसमें जो मिनिमम होता है 720x480p से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे टीवी होते हैं 24 इंच के या 32 इंच के, तो किसी में ये रेजोल्यूशन भी हो सकता है। तो उसके लिए कोडी ने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। फिर आपका आ जाता है 576p, आ जाता है 725, फिर आ जाता है 1280x720p। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल HD आप कह लीजिए इसका सपोर्ट करता है, जो कि, और ये जो 1080p होता है ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये फुल HD सपोर्ट बेसिकली करता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं 3840x2160, ये जो होता है बेसिकली, अगर किसी के पास सपोज़ 4K टीवी है, ठीक है, जैसे कि आप मेरा टीवी देख रहे हैं ये 4K है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से, और इसके ऊपर भी एक रेजोल्यूशन था 4096x2160p। तो ये जो है 4K के रेजोल्यूशन से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरा टीवी 4K है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप देखिए इसमें 1920x1080p इसने पिक किया था, लेकिन हम इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका हायर वर्जन आपका इस पे जा सकता हूँ, या मैं सबसे हायर भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे टीवी पे ये सपोर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे जब आप ये करेंगे तो पूछेगा वुड यू लाइक टू कीप दिस चेंज, तो बस हमें येस कर देना है जब भी आप चेंज करिए। तो आप ये देख रहे हैं ऊपर आप देखिए ब्लू 4096x2160p आ गया, मतलब कि मैंने जितना इसमें कोडी में मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट दे रखा है, मैंने ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन अपने टीवी के हिसाब से सेट कर लिया, क्योंकि मेरा टीवी 4K है तो इस पर ये ईज़िली सपोर्ट करेगा। इसमें आप लोग को एक चीज़ बता दें, कई बार क्या होता है लोगों का फुल HD टीवी होता है या HD टीवी होता है या नॉन HD टीवी होता है, तो उस पर भी उनकी कंप्लेन ये आती है कि मेरे टीवी पे 1080p या 2160p या 720 क्यों नहीं आ रहा है, या उस उनके पे कम आ रहा है 480 या 560, जो भी आ रहा है वो इसलिए होता है। कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि हमारा टीवी है, हम ये समझ लेते हैं कि सारे रेजोल्यूशन उठाएगा, ये लोगों को थोड़ी सी जानकारी कम है। एक्चुअली क्या होता है, जिनके टीवी पे अगर 4K या फुल HD नहीं है तो उन पे 720 के ऊपर वो हो सकता है ले ही ना, उसको एक्सेप्ट ना करें। आप कर भी लेंगे लेकिन वो दिखाएगा कैसे, जब तक आपका टीवी का जो पैनल है वही सपोर्ट नहीं करता, चाहे पीछे से वो फुल HD चले, चाहे 4K कंटेंट आप चले या 8K चले, लेकिन आपका जब टीवी सपोर्ट ही नहीं करेगा तो आप उसको सिलेक्ट कर लें तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
तो कई बार क्या होगा, हो सकता है कि उस पे ये इनेबल ही ना दिखाए इतनी हायर सेटिंग, हो सकता है ये डिसेबल दिखाए उनकी टीवी पे, ये हो सकता है 720p तक खाली एक्टिव दिखाए, ये डिसेबल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर आपका जो भी मैक्सिमम सपोर्ट हो आप बस वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके टीवी पे जो मैक्सिमम सपोर्ट करेगा वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वहाँ तक है। अब मेरा टीवी 4K है, तो इसमें मेरा इसलिए मैक्सिमम सारे वैल्यूज़ आप देख रहे हैं सब में इनेबल दिखा रहा है, मैं कोई भी सेटिंग इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पर टीवी टू टीवी वेरी करता है, मतलब ये चीज़ को आप क्लियर रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2160 सेटिंग सेलेक्ट कर ली तो आप में 4K आने लगा है, लेकिन आपका अगर टीवी का पैनल ही सपोर्ट नहीं करता है तो कैसे चलेगा। एक बहुत ही लॉजिक सी बात है, ये आप लोग को समझनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि मेरे पास कई कंप्लेंट्स आ रही थी कि मेरे पे 7 आपका ये वाला जो रेजोल्यूशन है 720p आ रहा है कोडी पे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, यही क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके टीवी को भी उतना सपोर्ट होना चाहिए कि आपका जो पैनल है, आपका जो टीवी की टेक्नोलॉजी है वो 4K है, फुल HD है, HD है, नॉन HD है, ये आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं रेजोल्यूशन में जाके, तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना है। इसमें आप जैसे कि ये देख रहे हैं आपका रिफ़्रेश रेट। आपको मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूं, इसमें मैंने आपने देखा जब हायर इसमें सेलेक्ट करी तो रिफ़्रेश रेट 29.97 आ गया। अब इसमें मैं आपको एक चेंज करके दिखाता हूं, आप इसमें ध्यान से देखिएगा सारे। आप देखिए जो इसमें मेरी पहले सेटिंग थी 1080p करता हूँ जब मैं, और इसमें फिर से मैं येस करूँगा आप ये देखेंगे मेरा जो रिफ़्रेश रेट है वो बढ़ गया है, 59.94 है। तो इसका रिफ़्रेश रेट बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप फास्ट मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सीन आप मूवी का देख रहे हैं तो वो आपको कई उसमें जो मूवी होती है वो फ्रेम्स में चलती है एक्चुअली, ठीक है। तो वो दिखाता है कि पर सेकंड कितने फ्रेम या पर मिनट कितने फ्रेम्स राइट यूज़ हो रहे हैं। तो आप आई थिंक ज़्यादा साइड होना रिफ़्रेश रेट जो होता है ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे हमें क्या होता है, मूवी या पिक्चर जो होती है वो थोड़ी फास्ट मूविंग पिक्चर भी स्मूथ दिखती है। जितना रिफ़्रेश रेट ज़्यादा होगा उतना हमें फास्ट मूविंग जो भी आपका इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगा, वो हमें उतना स्मूथली दिखा। आपने आजकल देखा होगा मोबाइल में भी आपका आ गया है 90 रिफ़्रेश रेट, 120 रिफ़्रेश रेट, 180, इस तरह से मतलब ये हायर होता जा रहा है। वो क्या हो रहा है, मूवी और आप जब कोई फास्ट मूविंग मूवी या कोई सीन देखते हैं तो वो आपको उतना स्मूथली दिखता है जितना हायर रिफ़्रेश रेट होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंडिंग यही करूँगा कि अगर आपका 4K टीवी भी है तो आप ये आपका 1920x1080p सेलेक्ट करिए, क्योंकि इसमें क्या है आपको हायर रिफ़्रेश रेट मिल रहा है। हम अगर इसमें आपका ये मैक्सिमम जाते हैं या हम आपका ये 2160 वाला जाते हैं तो इसमें आप ये वाला इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी जैसे कि चेक करके देखा है, इसमें मैंने सबसे पहले ये कर लिया था तो इसमें मेरा 30 रिफ्रेश रेट के नीचे आ गया था, लेकिन मैंने देखिए अब ये वाला सेलेक्ट किया है 2160। तो ये आपके सामने देखिए मैंने देखा ये 50 सेलेक्ट करा, तो ये बहुत बेस्ट सेटिंग है 4K टीवी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका है तो आप 2160 3840 बाय 2160p वाली सेटिंग्स को सिलेक्ट करिएगा और इसको मत करिएगा, इसमें रिफ्रेश रेट गिर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये रिफ्रेश रेट की कहानी तो समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। बाकी कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स में डाल के डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और इसमें और देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं जो हमें काम किए हैं ये सब, इसको तो आप बिल्कुल मत छेड़िएगा। इसमें ये देखिए एक वीडियो कैलिब्रेशन होता है, इसके अंदर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार किसी की टीवी में सेंटर में इमेज या होता है ना वीडियो जो होता है उसका इमेज नहीं आती, तो उसको जैसे हमने देखिए क्लिक किया, हम इसको लेफ़्ट दबाएंगे, देखिए वैल्यू चेंज हो रही है राइट। तो ये मूव कर सकते हैं आप उसको अपने टीवी के स्क्रीन में सेट कर सकते हैं अगर आपकी पिक्चर सेंटर में नहीं आ रही है तो ये ठीक है। तो वीडियो कैलिब्रेशन के अंदर आपने ये कर दिया, और ये रीसेट अबव ऑल सेटिंग्स टू डिफ़ॉल्ट, इसको ज़रूरत नहीं, जब आपने एक बार चेंज कर दी तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये देखा, आई होप आपको ये डिस्प्ले और रेजोल्यूशन की जो प्रॉब्लम और जो क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको अपने कोडी ऐप में सेटिंग कैसे करनी है आपके टीवी के हिसाब से। आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिए, और आपकी जो भी क्वेरी आप कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई सबका करूँगा। टेक केयर, बाय।